भाग्य का लिखा। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रमेश मेहनत तो बहुत करता, लेकिन उसकी फसलें कभी भी अच्छी नहीं होती थी। गांव के लोग कहते थे कि उसकी किस्मत ही खराब है। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु ने रमेश को देखा और उसके चेहरे पर उदासी देखकर पूछा, बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो? रमेश ने अपनी सारी समस्याएं साधु को बताई। साधु ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर कहा, रमेश, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो अपने कर्मों पर विश्वास करो और हार मत मानो। साधु की बातों से रमेश को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने ठान लिया कि वह मेहनत करेगा और कभी हार नहीं मानेगा। अगले दिन से ही रमेश ने अपनी खेती के तरीकों को बदला। उसने नए नए तरीके अपनाए, अपने जमीन की देखभाल बेहतर ढंग से करने लगा और फसल की सही देखभाल की। कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। इस बार उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में उसकी तारीफ होने लगी। गांव के लोग अब रमेश को मेहनती और भाग्यवान मानने लगे। रमेश ने भी समझ लिया कि भाग्य का लिखा इंसान के कर्मों से बदल सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किस्मत हमेशा हमारे हाथों में होती है। अगर हम सच्चे मन से मेहनत करें और अपने कर्मों पर विश्वास रखें, तो कोई भी ताकत हमें सफल होने से नहीं रोक सकती।